नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। पेगासस को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। लगभग 2 मंथ होने को आ गए हैं जब से ये एक स्कैंडल जो है पता चला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा एक्यूज़ किया जा रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इजरायली फर्म एनएसओ से एक सॉफ्टवेयर परचेज किया और उससे स्पाइंग किया अपने ही यहाँ के जर्नलिस्ट पे, अपने यहाँ के एक्टिविस्ट पे। तो इसको लेके एमएल शर्मा करके एक लॉयर थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की डिमांड की। अब इसी को लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। जजमेंट में कोर्ट का कहना है कि एक कमिटी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए क्योंकि मामला काफ़ी सीरियस है। सरकार हमेशा नेशनल थ्रेट के नाम पे बच नहीं सकती, सरकार को यहाँ पे जवाबदेही देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन नॉट गेट फ्री पास एवरी टाइम इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इसी को लेकर यहाँ पे कोर्ट ने चर्चा की है कि एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कमेटी बैठेगी, एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ जुडिशियल एक्सपर्ट्स होंगे, साइबर एक्सपर्ट्स होंगे, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होंगे, और फिर वो सरकार को और साथ ही साथ कोर्ट को ये बताएंगे कि क्या वाकई में इस तरह से किया गया था। अच्छा, कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि हम यहाँ पे मजबूर हैं इस तरह की कमिटीज को लाने के लिए, हमें फोर्स किया जा रहा है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से सरकार से डिमांड कर रहे थे, हम पूछना चाह रहे थे कि क्या आपने ऐसा किया है या नहीं किया है। तो सरकार ने अभी तक कैटेगोरिकली हाँ या ना नहीं बोला कि हमने ऐसा किया है या नहीं किया, और इसी को लेके ये इंडिपेंडेंट कमेटी जो है वो आज कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, किस तरह से कमेटी काम करेगी, कौन कौन से लोग कमेटी में हैं, और किस तरह से फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे माहौल को ऑर्वेलियन स्टेट बताते हुए अपनी बात को रखा है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सारे कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं हमारे यहाँ से। साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। एक टेलीग्राम चैनल है @कपिल सिक्का, ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी की डिमांड, मतलब ऑर्डर कर दिया है। ये पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, इन सब पे हुए एक पेगासस स्पाईवेयर को लेके है। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इस पूरी की पूरी कमेटी का जो ओवरसीन होगा वो करेंगे जस्टिस RV रविंद्रन। ये एक ओवरसीइंग जज होंगे। इनके साथ एक टास्क फोर्स बिठाई जाएगी। टास्क फोर्स में कुछ मेंबर्स, कोर्ट ने जो आपने देखा कि पिछली सिटिंग से लेकर अब तक कोर्ट ने एक समय बाय किया था, एक टाइम लिया था, उसमें कोर्ट इस पूरे मल्टी मेंबर कमेटी के साथ आया है। तो यहाँ पे मिस्टर आलोक जोशी जो कि एक फॉर्मर IPS ऑफिसर रह चुके हैं, डॉक्टर संदीप ओबराय सब कमेटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के हेड रह चुके हैं। साथ ही साथ 3 मेंबर की टेक्निकल कमेटी भी बैठेगी। नवीन कुमार चौधरी ये प्रोफेसर हैं साइबर सिक्योरिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। प्रभाहरन हैं, ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के हैं। तो देन साथ ही अश्विन अनिल गुमास्ते हैं। तो ये सब जो हैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, साथ में एक जुडिशियल एक्सपर्ट है, एक पुलिस एक्सपर्ट है, इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट है। तो इस तरह से सब कोई मिलके एक होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और वो होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगभग जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात की जा रही है। कोर्ट ने 8 हफ्ते की बात की। कोर्ट ने कहा ये मैटर जो है 8 वीक्स के बाद सुनेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली क्या प्रोग्रेस है इस कमेटी की। अब यहाँ पे जस्टिस NV रमन्ना, चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि इस बार हम कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में इस प्रोब को ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब मजबूर हो गए। हमने कई बार सरकार से पूछा कि क्या आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा किया है, नहीं किया है। कोर्ट को कभी भी इस तरह का एक जवाब नहीं मिला। इनफैक्ट कोर्ट ने कहा कि देखो, इस बार कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस ये हैं कि राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। आपको पुट्टू स्वामी केस याद होगा, उसमें आर्टिकल 21 में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है जिसे कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, हाँ, एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। यहाँ पे कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है स्नूपिंग का, सरकार के पास कोई इस तरह का लॉ नहीं है जिससे वो इस तरह की स्नूपिंग्स कर पाए। तो इसलिए इस मैटर को एग्जामिन करना नेसेसरी है। इससे क्या होता है, साथ ही साथ आर्टिकल 19 की भी यहाँ पे बात की। कोर्ट ने कहा एक चिलिंग इफेक्ट डॉक्ट्राइन यहाँ पे खड़ा हो जाता है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के थ्रू समझाया था। चिलिंग इफेक्ट डॉक्ट्राइन मतलब आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, उसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी आप एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन सरकार वो करने नहीं दे रही है आपको, तो यही होता है पोटेंशियल चिलिंग इफेक्ट। तो कोर्ट ने यही कहा यहाँ पे कि जो पिगासस आपने परचेज करके या आपने पिगासस हायर करके जो भी प्रोसेस है आपने स्पाइंग की है, स्नूपिंग की है, वो टेक्निकली पोटेंशियल चिलिंग इफेक्ट में आता है। यानी जो भी लोग इसमें विक्टिम रहे हैं उनका आर्टिकल 19 इन्फ्रिंज हुआ है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कहा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें यूनियन ने कोई जवाब नहीं दिया कैटेगोरिकली कि क्या उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया है। दूसरी बात है कि एक सीरियस मैटर भी हो जाता है कि ये एलिगेशन जो है फॉरेन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। एक इजरायली फर्म इन्वॉल्व थी, कितने और फॉरेन पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी, कोर्ट ये जानना चाह रहा है। साथ ही साथ कुछ फॉरेन एंटिटीज, प्राइवेट एंटिटीज भी इस तरह से इन्वॉल्व
रही हैं। तो कोर्ट यहाँ पे यही कह रहा है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ने राइट्स को डिप्राइव किया है अपने सिटीजन को, और हमारी ड्यूटी है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इसलिए हम ये इंक्वायरी का ऑर्डर दे रहे हैं। तो सारी बातें यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि क्लियरली सामने आ जाएंगी जब ये कमिटी जो है अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। तो आइडिया यहाँ पे ये आ जाता है कि एक कंपल्शन है हमारे पास कि हमें ट्रुथ को लेके आना है और बॉटम ऑफ द इशू को जाना है। अब दूसरी बात, कोर्ट ने के सामने एक और सेंटर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और एस्पेक्ट रखा था कि वहाँ पे सेंटर ये कह रही थी कि हम कर लेते हैं इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस, आप हमें दे दीजिए, हम पूरे कमेटी बना लेंगे और हमारी कमेटी इन इन्वेस्टिगेशंस को इन्वेस्टिगेट या इन मैटर्स को या इन इन क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट कर लेगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, जस्टिस तो दिखनी भी चाहिए, हो भी रही है, और सबसे बड़ी बात आप ही लोगों ने आपने ही लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, और आप ही लोग कैसे यहाँ पे उसका एक कंप्लीट एलिगेशन को प्रूव कर सकते हो, या फिर आप कैसे कमेटी बना के इस चीज़ को आगे ले जा सकते हो इन अ इंडिपेंडेंट फॉर्मेट। तो इसको लेके कोर्ट ने कहा कि ये आप नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं ऑर्वेलियन स्टेट बनता जा रहा है। आपको याद होगा जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवेल है बिग ब्रदर, तो बिग ब्रदर की ही कोर्ट को यहाँ पे कोर्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि इफ़ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट ऑल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से कहा कि अगर आपको कोई सीक्रेट रखना है तो अपने आप से भी उसको छुपा के रखना पड़ेगा। तो कोर्ट यही कह रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ पे वाकई में विक्टिमाइज हुए हैं, इसलिए ये ऑर्वेलियन कंसर्न जो है सर्विलांस की, इसी को देखते हुए हमें इस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ेगा, और हम इसकी एक इंडिपेंडेंट प्रोब करेंगे, और फिर फाइनली हम इस बात पे आएंगे कि क्या इनडिस्क्रिमिनेट स्पाइंग हुई है सिटीजन्स के साथ। अगर हुई है तो क्या वो अकॉर्डेंस विद लॉ थी, नहीं थी तो कैसे हो इस तरह की स्पाइंग आपने करी। तो कोर्ट वेट कर रहा है अगले 9-10 हफ्तों का, 8 हफ्तों का, और उसके बाद कोर्ट ये देखेगा कि ये किस तरह से एक फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी इन्फ्रिंजमेंट है, आर्टिकल 19 का इन्फ्रिंजमेंट है, आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट की बात करते हुए कोर्ट ने यही कहा कि देखो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा रूल ऑफ लॉ से चलती है, और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि सिटीजन्स के राइट को सरकार की ड्यूटी होती है, दायित्व होता है बचा के रखना। यहाँ पे तो सरकार सिटीजन के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है। इनडिस्क्रिमिनेट स्पाइंग इंडिविजुअल्स पे ये अलाउ नहीं किया जा सकता अनलेस आपके पास सफिशिएंट स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स नहीं है, मतलब आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि जिन लोगों को आपने स्पाई किया, जिनके मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर्स मिले, क्यों मिले, कौन थे वो लोग, क्या रीज़न था, अगर वो जर्नलिस्ट हैं तो फिर जर्नलिस्ट के पीछे सरकार क्यों पड़ी, क्या रीजंस हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो एक इंडिपेंडेंट प्रोब होगी और वो सारी चीज़ें जो है ढूंढ के लाएगी। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात, जैसे बार बार कोर्ट कह रहा है कि अगर यूनियन हमें क्लैरिटी दे देता कि उसने किया है तो क्यों किया है, और नहीं किया तो फिर किसने किया है, तो ऐसी बात क्यों सामने आई, क्यों कुछ इंडिपेंडेंट, जब जर्नलिस्ट ने अपना मोबाइल फ़ोन उस फोरेंसिक के लिए भेजा तो पता चला कि वाकई में इस तरह का सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल फ़ोन में प्रेजेंट था, तो कहाँ से सॉफ्टवेयर आया, कौन उनकी स्पाइंग कर रहा था। तो फिर अगर भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया तो फिर भारत सरकार की ड्यूटी हो जाती है कि अगर कोई फॉरेन एंटिटी ऐसा कर रही है तो भारत सरकार उसको इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 मंथ होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह से कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक कोर्ट को नहीं दिया था। यही कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसलिए अब हमें यहाँ पे इस मैटर को खुद लेना पड़ेगा। इससे पहले भी 2019 में भी कोर्ट ने कहा कि इस तरह का मैटर सामने आया था, तब भी बहुत टाइम हमने सेंटर को दिया कि आप इसके बारे में पता करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसलिए अब हमें इसको खुद ही इस मैटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और एक इंडिपेंडेंट प्रोब के जरिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये सारे मैटर्स जो हैं वो इन्फ्रिंजमेंट बन गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या ये अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो नेशनल सिक्योरिटी है, कोर्ट को इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, हम सारी बातें कोर्ट को नहीं बता सकते क्योंकि मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बन गया। इसी के चलते आपने देखा कि एक लिमिटेड एफिडेविट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंटर ने वो सबमिट किया था कोर्ट को। तो कोर्ट ने यही कहा कि देखो अगर आपको लगता है कोई मैटर इसमें नेशनल सिक्योरिटी का है तो हम आपसे वो बातें नहीं पूछेंगे या पब्लिक उसको नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा यहाँ पे राइट है ये बात जानने का कि सिटीजन्स के साथ क्या हुआ है। तो जुडिशरी ने कहा कि आप हर बार नेशनल सिक्योरिटी का क्लेम लेके अपने आप को बचा नहीं सकते, आप हमेशा शाय वे नहीं हो सकते, जुडिशरी से बच नहीं सकते ये कह के कि नहीं ये मैटर तो नेशनल सिक्योरिटी में आता है इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। कोर्ट ने कहा देखो हमें जानने का पूरा अधिकार है, हाँ अगर वाकई मैटर नेशनल सिक्योरिटी का है तो हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे, हम उसको अपने तक रखेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन देंगे। तो यही बात थी, कोर्ट ने कहा कि वेग और ओमनीबस डिनायल जो करती आ रही है यूनियन ऑफ इंडिया, ये इस बार सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे
कोर्ट की ड्यूटी है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, और सेंटर और पार्लियामेंट की ड्यूटी है उनको अपहोल्ड करने की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कोर्ट ने कहा हमें एक कंपल्शन क्रिएट कर रही है कि हमें एक कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। अब ये कमेटी काम कैसे करेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कोर्ट ने दे दिए। इंक्वायर करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि कैसे ये सॉफ्टवेयर लोगों के फ़ोन तक पहुंचा, कहाँ पे डेटा स्टोर हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, साथ साथ ये भी देखेगी कौन कौन विक्टिम्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या यहाँ पे बयान आते हैं, वो सारे इकट्ठे करेगी एंड अल्टीमेटली कोर्ट को फाइनली एक रिपोर्ट में बताएगी। सबसे बड़ी बात ये भी देखा जाएगा कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदा, किसी थर्ड पार्टी को हायर किया था, या कोई थर्ड पार्टी खुद से बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, बिना गवर्नमेंट के नॉलेज के इसको कर रही थी। तो यहाँ पे यही देखना है कि गवर्नमेंट एजेंसी अगर इन्वॉल्व थी तो कितनी थी, और अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो फिर कैसे ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं लोगों के फ़ोन तक पहुंचे। ठीक है, तो किसने ऑथराइज किया, किसने खरीदा, किसने पेमेंट की, ये सारे ट्रेल्स जो है ये कमेटी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आते हैं। कमेटी इन सारे ट्रेल्स को जोड़ेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर उसको फाइनली रिकमेंड करेगी सुप्रीम कोर्ट को कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो इस रिकमेंडेशन के बाद कोर्ट जो है वो अपना फाइनल एक डिसीजन देगी। साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस में ये भी है कि कैसे एग्जिस्टिंग लॉस को हम बेटर कर सकें कि इस तरह के जो सर्विलांसेज हैं वो आगे से रोके जा सके और राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड किया जा सके। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, अगर गवर्नमेंट वाकई कह रही है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो फिर ये रिकमेंडेशंस भी ये कमेटी देगी कि किस तरह से हम उस सिक्योरिटी थ्रेट से बचे, उस थ्रेट को ओवरकम करें और किस तरह से अपनी साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करें। साथ ही साथ इन्वेजन ऑफ सिटीजन्स राइट बहुत नेसेसरी है, इस पे ज़रूर ये जो कमेटी है वो फाइनल रिकमेंडेशन देगी। साथ ही साथ एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएगी कि अगर किसी को सस्पेशन है कि उसका इलीगल सर्विलांस हुआ है तो फिर वो कहाँ जाए, किस तरह से अपनी कंप्लेंट करे, कैसे उसकी कंप्लेंट की सुनवाई हो। इसी के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट प्रीमियर एजेंसी भी बनाने की सलाह दी जाएगी कि जो इन्वेस्टिगेट करे साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को, ठीक है, जिससे थ्रेट असेसमेंट किया जा सके, इन्वेस्टिगेशंस की जा सके, या फिर कोई भी एडहॉक अरेंजमेंट जो कोर्ट को जरूरत हो, इंटरिम मेजर्स लेने हो सिटीजन्स के राइट को बचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कितनी होलिस्टिक कमिटी बन गई है, इन्वेस्टिगेशन भी करेगी, सच भी सामने लाएगी और साथ साथ रिकमेंडेशंस भी करेगी कि आगे से ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कमिटी एक प्रोसीजर के साथ फॉलो करेगी। ठीक है, तो इसमें कमिटी को क्लियर कट कोर्ट की तरफ से पावर मिल गई है कि वो कोई भी इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, किसी पर्सन का स्टेटमेंट ले सकती है, किसी अथॉरिटी को कॉल कर सकती है, किसी के यहाँ पे जा सकती है, सब कुछ चेक कर सकती है, जिससे कि एक बहुत ही क्लियर कट पिक्चर कोर्ट के सामने आए और उस क्लियर कट पिक्चर से कोर्ट आगे अपने डिसीजन को ले। कोर्ट नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी वो डिसीजन ले जिससे लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज हो या फिर लोगों के राइट्स अपहोल्ड ना किए जाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स हैं, और ऐसा भी कोई डिसीजन ना आ जाए कि जिससे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे आ जाए। तो इसलिए कोर्ट ने इस बार बहुत डिटेल्ड कमेटी का गठन किया है। ये सारी बातें तो हो गई इन जनरल जो अब हुई हैं। अब एक बार फिर से हाईलाइट देख लेते हैं कि पेगासस रोग था क्या। आपको याद होगा, वैसे कई बार आप पढ़ भी चुके हैं, कई जगह आप सुन भी चुके हैं। पेगासस जैसे आपने देखा एक हॉर्स, मैथोलॉजिकल हॉर्स के नाम से ये सॉफ्टवेयर रखा गया था। जुलाई 18 को द वायर करके एक न्यूज़ मीडिया एजेंसी है, ऑनलाइन वेब एजेंसी है, उसने ब्रोक की थी एक न्यूज़। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, कई सारे जर्नलिस्ट ने मिलके काफ़ी लंबे 2 साल के एक इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने एक कंप्लीट लिस्ट जारी की जिसमें कहा कि कौन कौन से लोग जो हैं उस पर एनएसओ कंपनी ने सर्वेलांस किया था स्पाईवेयर के थ्रू। अब ये स्पाईवेयर है क्या? इसका नाम पेगासस है। जैसा मैंने बताया, एनएसओ इसराइल की कंपनी है, पेगासस को बेचती है, पेगासस के लिए सरकारों को, गवर्नमेंट एजेंसीज को पेगासस देती है। ये किसी के भी मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया जाता है। इंस्टॉलेशन के कई तरीके हैं, कई बार कोई लिंक आता है उससे इंस्टॉल हो जाता है, एक व्हाट्सएप कॉल से इंस्टॉल हो जाता है, डेटा ट्रांसफर से इंस्टॉल हो जाता है। जिसके मोबाइल में आया उसको भी नहीं पता कैसे आया। पहले तो कहा जाता था कि एप्पल के जो आईफोन्स हैं वो काफ़ी सिक्योर हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हीं फ़ोन्स को यहाँ पे पेगासस के थ्रू स्पाई किया गया था। अब ये स्पाईवेयर स्टॉक करता है, ऐप्स देखता है, सारी परमिशंस ले लेता है फ़ोन से, आपके कैमरा की परमिशन, आपके कॉल्स की परमिशन, आपके डेटा पढ़ने की परमिशन, ईमेल्स पढ़ना, एसएमएस पढ़ना, आपकी चैट्स पढ़ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है अपने सर्वर तक भेजता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका आपको पता भी नहीं चलता, आप बिल्कुल भी इस बात से अवगत नहीं होते कि आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में एक और सॉफ्टवेयर जो है वो काम कर रहा है। इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं स्पाईवेयर, स्पाइंग करने वाले सॉफ्टवेयर, और पेगासस उसी में से एक स्पाईवेयर है। तो देखते हैं 8 हफ्ते बाद कोर्ट कहाँ पहुँचता है, रिकमेंडेशंस क्या आते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एंड द राइट्स ऑफ द पीपल दोनों को बैलेंस किया जाएगा।
आगे कोई भी अपडेट आएगी तो ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।